हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म में। तो आज मैं जो पढ़ाऊँगी वो है जेटेट साइंस का, यानी 6 to 8 का सेट 1। जो भी कैंडिडेट साइंस के हैं वो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज का जो सेशन होगा वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा जो साइंस के कैंडिडेट हैं। मैं प्रैक्टिस सेट यानी सेट 1 आज से स्टार्ट कर रही हूँ, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ जेटेट लेवल 2 यानी 6 to 8 का साइंस का सेट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेट। और क्वेश्चन नंबर आज का हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो विटामिन उपचायक रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट भी हैं वे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट? ए, बी और डी, ए, सी और ई, डी, बी और सी, डी, ई और के। मतलब पूछा गया है कि जो विटामिन उपचायक रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट भी हैं वे हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए, सी और ई, यानी कि विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। देखिए, विटामिन ए जो है और विटामिन सी जो है और विटामिन ई जो है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सब्जी और फल में ज़्यादा मात्रा में होता है। ये किसमें? सब्जी में और फल में ये ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, ये बढ़ती उम्र के साथ डायबिटीज़, रक्तचाप हो गया यानी ब्लड प्रेशर एवं हृदय की समस्या को ठीक करने में सहायता करते हैं। यानी कि ये डायबिटीज़ में, ठीक है, डायबिटीज़ में, ठीक है, ब्लड प्रेशर में और हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है, इसकी समस्या जो भी है तो इसको ठीक करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और क्या करता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम इसको भी क्या करता है, ये बढ़ाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? वाई डू माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विथ दैम? अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है, या अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है, या अधिक ऊंचाई पर वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है, या पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक ऊंचाई पर उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर अधिक मात्रा से, यानी कि भूतल पर जो उपलब्ध मात्रा है उससे कम होती हैं। देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना वो कम हो जाती है, यानी भूतल की अपेक्षा, यानी कि नीचे की अपेक्षा ऊपर अगर हम जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, वो लेस हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, इन्हें सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो इस कारण पर्वतारोही अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय माप के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग होता था। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी युक्ति समय मापन के लिए प्रयुक्त होती थी? When pendulum clocks were not popular, many devices were used for timekeeping in different parts of the world. Which of the following device was used for timekeeping? धूप घड़ी, चाल घड़ी, फर्श घड़ी, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धूप घड़ी। ठीक है, सन डायल। देखिए, यहाँ बताया गया है कि जब लोलक वाली घड़ियाँ प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियाँ, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी, ठीक है, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया है धूप घड़ी। ठीक है, तो इसके बाद ये भी होगा, अगर धूप घड़ी किसी ऑप्शन में ना हो, वहाँ पे दिया रहे जल घड़ी, तो ये आप ये जल घड़ी लगा के आएंगे। अगर जल घड़ी ना दिया रहे, धूप घड़ी ना दिया रहे, वहाँ लिखा रहे रेत घड़ी, तो आप रेत घड़ी में लगा के आएंगे। ठीक है, तो ये युक्तियाँ क्या थी, उसमें प्रयोग किया जाता था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। इट वॉज बीन ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन अ कॉपर वेसल्स corrodes and forms. कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड
ऑक्साइड की लाल भूरी परत, या कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर से ऑक्साइड की श्वेत परत, या कॉपर सल्फाइड और कॉपर कार्बोनेट की काली परत। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत। देखिए, वर्षा ऋतु में कॉपर के पात्र पर कॉपर हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल 2, ये कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला है, ठीक है। और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत जम जाती है। कौन सी परत जम जाती है? हरी परत, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन पौधे के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे ट्रांसपिरेशन इज बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स बिकॉज इट रसारोहण में मदद मिलती है, यह खनिज पदार्थ तथा जल का अवशोषण होता है, या पौधों का तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है, ये उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। देखिए, वाष्पोत्सर्जन पादपों में वायवीय भाग द्वारा जल का वाष्प के रूप में निष्कासन है। ये ट्रांसपिरेशन पादपों के लिए लाभदायक होता है क्योंकि इससे क्या होता है? रसारोहण में मदद मिलती है, खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण होता है यानी एब्जॉर्प्शन होता है, तथा पौधों का तापक्रम बनाए रखने में सहायता मिलती है। पादपों द्वारा जल और खनिज को मृदा से जड़ों तथा जड़ों से पौधे के ऊपर भाग तक पहुंचाने में ये सहायता करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? इन केस ऑफ एसिड बर्न्स इन द लेबोरेटरी वन शुड वॉश विथ प्लेनेंट्री ऑफ वाटर and before applying Vaseline, which of the following first aid treatments should be done? 1% एसिटिक एसिड या अम्ल या नींबू के रस से धोना, ये साधारण नमक लगाना, या सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। देखिए कैसे, अम्ल से जलन होने पर यानी कि एसिड से जलन होने पर पानी से धोने के उपरांत सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, यानी कि क्षारीय होने के कारण अम्ल की अधिकता को उदासीन कर देता है यानी न्यूट्रल कर देता है, इसलिए इससे घोल से धोना चाहिए। यानी याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट की घोल से धोना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रमा ने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा। रमा के द्वारा कारण पूछने पर उसकी माँ ने क्या उत्तर दिया? रमा सॉ हर मदर प्लेसिंग ड्राई नीम्स लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग ग्रेन्स। व्हाट डिड हर मदर आंसर व्हेन रमा आस्क्ड द रीजन? इन्हें डालने पर चूहे अनाज नहीं खाते, इन्हें डालने पर अनाज सूखता नहीं, इन्हें डालने पर पीपड़ों यानी पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से अनाज सुरक्षित रहता है, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इन्हें डालने पर पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से अनाज सुरक्षित रहता है। देखिए कैसे, नीम यानी कि नीम का जो बायोलॉजिकल नाम होता है उसको कहते हैं एजा डायरेक्टा, ठीक है। ये क्या है? इंडिका, इंडिका, एजा डायरेक्टा इंडिका। भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है नीम। इसकी सूखी पत्तियों को अनाज के ड्रम में डालने पर पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से अनाज क्या होता है? सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है क्योंकि आकाश में होता है। इंक लीक्स फ्रॉम द फाउंटेन पेन ऑफ अ पैसेंजर सिटिंग इन अ एयरप्लेन्स बिकॉज इन द स्काई देयर इज। वायुमंडलीय दाब कम, वायुमंडलीय दाब अधिक, पेन में तरल का घनत्व कम, दोनों, बी और सी। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, वायुमंडलीय दाब कम, यानी कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। देखिए, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन में स्याही रिस जाती है क्योंकि जब वायुयान आकाश में ऊपर जाता है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। और पुनः पृथ्वी की सतह पर आने पर फाउंटेन पेन में स्याही दोबारा भर जाती है तथा वायुमंडलीय दाब घटने के कारण यानी पेन यानी कलम से स्याही बाहर निकल जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में सबसे अधिक होता है। सोयाबीन कंटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ खनिज, प्रोटीन, वसा या विटामिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन, यानी सोयाबीन में प्रोटीन होता है सबसे अधिक मात्रा में। देखिए, सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत होता है, इसके मुख्य घटक जो होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर फैट होता है, ठीक है। परंतु सोयाबीन में प्रोटीन उच्च मात्रा में यानी कि 42%
क्या होता है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन कितना तक, प्रोटीन जो होता है सोयाबीन में 42% होता है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त वसा जो होता है यानी फैट 22% होता है। और कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट होता है, 21% होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन मानव शरीर में निम्न एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड में अपघटित होते हैं। प्रोटीन्स आर डिकम्पोज इनटू एमिनो एसिड इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स, जाइमेज, रेनिन, पेप्सिन या इन्वेटेज। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, पेप्सिन होगा। देखिए, प्रोटीन मानव शरीर में पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड में अपघटित हो जाता है। और पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओजेज तथा पेप्टोन्स में विखंडित करता है। यह जठर रस में क्या होता है, उपस्थित रहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस तापक्रम पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं? एट व्हाट टेम्परेचर आर एंजाइम्स मोस्ट एक्टिव? 38 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा, 30 डिग्री सेल्सियस। देखिए, यहाँ बताया गया है इसकी एंजाइम जो है ना अधिक जो होता है ना वो ताप अस्थिर अर्थात उष्मा संवेदी होता है। अस्थिर यानी कि अस्थिर, या हम कह सकते हैं उष्मा संवेदी होता है। ठीक है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का ताप उनकी अभिक्रिया के लिए सर्वोत्तम अनुकूलन ताप होता है। यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन ताप होता है। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये 38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 38 हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक? ऑफ्लोसासिन, सल्फापिरिडिन, एस्प्रिन या फिनिसिटिन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ्लोसासिन। ठीक है, देखिए कैसे, ऑफ्लोसासिन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, यानी कि एंटीबायोटिक है। ये प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक, जो विस्तृत प्रयास के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी होता है। ठीक है, ये जीवाणु के विरुद्ध काम करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन विभिन्न खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है, इनका प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन इज प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम, दे आर यूज फॉर उत्तकों की मरम्मत के लिए, गर्मी एवं ऊर्जा देने के लिए, खून साफ करने के लिए, शरीर की कमियों के इलाज के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तकों की मरम्मत के लिए, यानी कि रिपेयरिंग टिश्यूज़। प्रोटीन जो होता है ना वो बॉडी के ग्रोथ और उत्तकों की मरम्मत यानी कि यहाँ पे टिश्यूज रिपेयरिंग और न्यूट्रिशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, सेल्स और प्रोटोप्लाज्म तथा टिश्यूज़ के संवर्धन में सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से गलत कथन चुनिए। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गर्म की जाने पर चुंबक अपने गुण खो देता है। बार चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना चाहिए कि विजातीय ध्रुव एक साथ हो। चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निकेल और कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, यानी कि निकेल एंड कोबाल्ट आर नॉट अट्रैक्ट टू द मैग्नेट। ठीक है, देखिए निकेल जो होता है ना और कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ होता है, वो कैसा है, लौह चुंबकीय पदार्थ, और अतः ये चुंबक द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, इसीलिए गलत कथन चुनने बोला है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सस्ती धातुओं से बने आभूषणों पर सोने तथा चांदी जैसे बहुमूल्य धातु का विद्युत लेपन किया जाता है। जिस वस्तु पर लेपन करना होता है उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर इज डन ऑन ज्वेलरी मेड ऑफ चीपर मेटल्स। द ऑब्जेक्ट टू बी प्लेटेड इज एनोड के रूप में प्रयोग करते हैं, कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं, या विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग करते हैं, या केवल माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैथोड के रूप में यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, कैथोड के रूप में लेपन से सस्ती धातुओं को आभूषण जैसे चमकदार बना देता है, ठीक है, यानी शाइनिंग करता है ये, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।